जजवार मरबानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। आज बेनिया 11 बजे रायपुर में हुई स्थायी कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी समेत कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। कुछ संशोधन विधेयकों पर घला हुई बात। सीएम विष्णुदेव साय आज 2 घंटा बीजेपी कार्यालय में रही। 1 साल के रिपोर्ट कार्ड ऊपर मंत्रिमंडल कर ही चर्चा। डीमेप घोटाला में ईडी के बड़े कार्रवाई। निलंबित आईएएस रानू साहू सहित 9 आरोपी के 21.47 करोड़ के चल अचल संपत्ति कुर्क। ईडी एक्स में पोस्ट कर दी जानकारी। बीजापुर के धनोरा आश्रम में बच्चा के मौत के बाद एक्शन में प्रशासन। जिला अस्पताल में छात्रा मिलन कलेक्टर और एसपी। कांग्रेस बनाई 7 सदस्यीय जांच टीम। रायगढ़ में कुख्यात बदमाश के खिलाफ एक्शन। 20 शहर में 9 आरोपी मन के निकालेगी जुलूस। काली आरोपी मना बंद कमरा में करे रही युवा के पिटाई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला ऊपर आम लोगन के रही नजर। एसएसपी एम परिवहन ऐप के करीन शुभारंभ। ऐप के जरिए राहगीर कर सकी शिकायत। अब बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। कांकेर ले बड़े खबर है, जहां अनियंत्रित होकर ग्रामीण मरले भरे पिकअप पलट गई। यह हादसा में 30 ले ज्यादा लोगन घायल हुए हैं। 20 लोगन ला कांकेर इलाज पर रेफर करे गए हैं। सीएम के सभा ले ये सबो ग्रामीण लौटत रहे। पुरूर थाना क्षेत्र की यह मामला है। तो ये बड़े खबर है, कांकेर ले अनियंत्रित होकर ग्रामीण मरले भरे पिकअप पलट गई। यह हादसा में 30 ले ज्यादा लोगन घायल हो गए। 20 लोगन ला कांकेर रेफर करेंगे इलाज पर। सीएम के सभा में ये मनगरी से यहाँ वापस लौटत रही ने। पुरूर थाना क्षेत्र के ये मामला है। बीजापुर ले है, जहां धनोरा आश्रम में बच्चे के मौत के मामला में जिला प्रशासन घलो 5 सदस्यीय जांच दल बनाए। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल जांच करे पर पहुंचे। जिला प्रशासन जो ने रिपोर्ट जिला प्रशासन ला सौंपे जाई। कलेक्टर और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। छात्रा मल्ले स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। यदि कांग्रेस के 7 सदस्यीय जांच टीम के गठन हुए। आज अस्पताल में बच्चा मल्ले मिले जांच दल जाए। मृतक छात्रा के परिवार वाला मल्ले घला भेंट करी। पेंड्रा ले बड़े खबर है, जहां इलाका में अब ठंड बढ़ गए और यहां तापमान 7 डिग्री पहुंच गए। अमरकंटक में 6 डिग्री तापमान दर्ज करे गए हैं। दिन के अधिकतम जो तापमान है वो 24 डिग्री दर्ज करे गए। कड़ाका के ठंड ले जनजीवन ऊपर एक असर पड़ा थे। अवैया 3 दिन तक ऐसे ही ठंड पड़े के आसार है। तो बादल छटत ही अब ठंड के असर दिखाई दे लगे हैं। कड़ाका के ठंड ले जनजीवन ऊपर अब असर पड़ा थे। बादल छटत ही ये ठंड के असर अवैया 3 दिन तक ऐसी स्थिति बने रही। ये तस्वीर आप मन देखा तो ये थी अंबिकापुर में बादल छटत ही यहाँ घलो ठंड बाढ़े। 10 डिग्री नीचे तापमान पहुंच गए। मैन पार्ट और सामरी पार्ट में कड़ाका के ठंड पड़ा थे। कोहरा ले सरगुजा के अलग अलग जो इलाका है वो पूरा तरह ले ढक गए। अवैया दिन में आउ ठंड बाढ़े के आसार है। तो अंबिकापुर में 10 डिग्री ले नीचे तापमान पहुंच गए। देख सकते हो तस्वीर में आप मन। मैन पार्ट और सामरी पार्ट में कड़ाका के ठंड पड़ा थे। जनजीवन ऊपर असर पड़ा थे। कोहरा घलाव छाए हुए। कोहरा ले सरगुजा के अलग अलग इलाका जो ने वो ढके हुए हैं। अब भिलाई ले भी खबर है, जी हाँ, तूफान फेंगल के बाद यहां ठंड के असर दिखाई देते। न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बादल छटने के बाद ठंड बाढ़े। पश्चिम डाले आत हवा ले पारा जो ने वो सलग गिरा थे। बीते 24 घंटा में 4 डिग्री तापमान कम हुए। समझ सकते हो आप मन के बीते 24 घंटा में
4 डिग्री जो तापमान है वो कम हुए है। तो जाड़ा बाढ़ गए हैं, जनजीवन ऊपर असर पड़ा थे। लोगन अब ठंड ले बाचे बर अलाव के सहारा लेवा थे, गर्म कपड़ा के सहारा लेवा थे। रायपुर में घला बादल छटत ही ठंड के असर दिखाई देते। यहाँ 14 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच गए। जनजीवन ऊपर यकर असर जो ने अब दिखाई देवा थे। तो ये आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले धुंध कोहरा अब दिखाई देते। फिंगल तूफान के असर रही से जेकर से बीते दिन बारिश हुई, तापमान जरूर बढ़े रही से। अब मौसम खुला थी, बादल छटत थी, ठंड के जो असर है वो दिखाई देते हैं। और क्या स्थिति है मौसम की, ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी अंबिकापुर ले हमार करा लाइव जुड़ गए हैं। शरद अग्रवाल पेंड्रा ले हमार करा लाइव जुड़ गए हैं। तो भिलाई ले कोमल धनेसर हमार करा लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहली चलतन पेंड्रा काबर के जबर जाड़ा यहाँ पड़ा थे। शरद कौन तरह की स्थिति मौसम में लेके बने हुए, हर तरफ देख पाथन कि कोहरा छाए हुए, तापमान में सल्लग गिरावट यहाँ देखे पर मिला थे। जनजीवनों पर का असर पड़ा थे खर? जी बिल्कुल, मौसम अब अपने पूरे स्वभाव पर है और यहाँ पर पारा 7 डिग्री पहुंच चुका है। समझा जा सकता है कि दिसंबर का ये शुरुआती दिन है और तापमान में इतनी तेजी से गिरावट जो दर्ज की गई है, आने वाले 3 दिनों तक कम बेश ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना है। चूंकि ये दिसंबर पेंड्रा इलाके में, अमरकंटक इलाके में वैसे भी काफी ठंडा रहता है, पर 7 डिग्री जो तापमान इस बार महसूस किया गया फिंगल तूफान के जो मौसम खुला है, शाम को लोग जल्दी घरों में दुबक जाते हैं और वहीं सुबह देर से दिनचर्या। बिल्कुल शरद, कुछ तकनीकी दिक्कत के स्थिति अपन की आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाते। अपन कर लौटबो अंबिकापुर को रुक कर लेते हैं ना। अभिषेक सोनी हमारे करा लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यहाँ जो ये इलाका है मेन पार्ट वाला, यहाँ जबर जाड़ा पड़ा थे, कोहरा छाए हुए पूरा तरीका ले सैलानी घलो ये मौसम के मजा लेबर पहुंचा थे। क्या स्थिति है पूरा मौसम न लेके यहाँ? देखो जो आगे है और जिन पठारी इलाका है मैन पार्ट के बात करें, सामरी पार्ट के बात करें तो एक जिन पारा है वो 8 डिग्री तक पहुंच गए हैं। ऐसे में समझल जा सकते कि जो सरगुजा के ठंड रथे, हाड़ कपाए देने वाला ठंड रथे ओहर शुरू हो चुके हैं। और जिन मौसम वैज्ञानिक है उनके यू कहना है कि आए वाला दिन में ये ठंड के जिन सबाब है तिन आओ बढ़ी और जिन पारा है आओ नीचे जा सकते है। कुछ दिन तक अगर बात करें बीते 3-4 दिन तक दिन बादल रिसे और छट गए है। बादल छटे के बाद जिन बिहनिया या संझा बेर की बात करें तो जबर ठंड पड़त है और लोगन मन गर्म कपड़ा के सहारा लेके बाहर जाते हैं और सुबह और शाम दिन अलाव के सहारा लेके अपन जो ठंड है उकर से बचे की कोशिश करते हैं। तो कहे जा सकते है कि जो सरगुजा में ठंड के जो सबाब है वो देखे पर मिलत है और लगातार जो ठंड है वह बाहर जाते हैं। और सबसे बड़े बात की जिन मेन पार्ट के इलाका है, चाहे कि दिसंबर के महीना आगे है और जनवरी के शुरुआत के दिन जश्न मनाए की जिन तैयारी है वो कर ले गए है। सैलानी के रूप में जिन मैन पार्ट में जाने जाते हैं तो काफी भीड़ पर्यटन मन के जुटे लगे हैं। जिन रात के कैंप है ओहू ओकरा लगाए जाते हैं। तो कहे जा सकते कि एक तरफ जिन ठंड है वो बाहर गए हैं और दूसरी तरफ जिन पर्यटक मन है वो मैन पार्ट में पहुंचे लगे हैं। तो बिल्कुल पर्यटक घलो ये मौसम की मजा लेबर पहुंचे लगे। अपन हमारे करा बने रहिए, भिलाई के रुक कर लेते हैं। कोमल धनेसर करा चलते हैं। कोमल, जौन तरह फिंगल तूफान के असर यह दिखाई दी, बारिश हुई, तापमान में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई, फिर बादल अब छट गए, सल्लग तापमान में गिरावट के दौर भिलाई में घलो देखे पर मिला थे, जबर जाड़ा के सामना लोगन करत है। जी बिल्कुल, ठंड ने अब यहाँ पर दस्तक दे दी है और पिछले कुछ दिनों से पारा जरूर ऊपर था, लेकिन पिछले 24 घंटे में बिल्कुल 4 डिग्री यहाँ पर न्यूनतम पारे में कमी आई है। और आज पारा सुबह का जो है 12.4 के करीब पहुंचा हुआ है। और जो ठंड का एहसास है कल दोपहर के बाद से शुरू हो चुका था, शाम होते ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। और आपको बता दूं कि ठंड का जो असर है सेहत पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब बच्चों में खासकर रोटा वायरस और बुजुर्गों के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए भी ठंड के मौसम थोड़ा सा देखने लायक होता है, क्योंकि उस वक्त उनकी ज्यादा देखभाल की जरूरत
जरूरत होती है। तो हॉस्पिटल में ओपीडी में भी अब जो सर्दी खांसी और जो इसी तरह के मौसम बदलाव की वजह से जो आते हैं वायरल फीवर के मरीज भी थोड़े थोड़े बढ़ चुके हैं। और अगर हम मैदानी इलाके, क्योंकि दुर्ग भिलाई का एरिया जो होता है मैदानी इलाका आता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर दुर्ग और भिलाई की बात करें तो भिलाई में टाउनशिप एरिया में जो 2 डिग्री बिल्कुल तापमान का असर होता है कि अगर पटरी पार जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली कम है वहां ठंड थोड़ी कम होती है, लेकिन टाउनशिप का जो इलाका है, जो बीएसपी टाउनशिप जहाँ बसा हुआ है, वहां पर तापमान थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ आज सुबह से ही बिल्कुल ठंड का एहसास है और जो हवा में भी बिल्कुल ठंडक महसूस की जा सकती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो आमतौर पर जो ठंड है नवंबर के बाद शुरू हो जाती थी, 15 या 20 नवंबर के बाद, लेकिन इस बार बेंगल तूफान की वजह से जो नवंबर के कुछ दिन ठंड पड़ी थी, पर दिसंबर जो पूरा सप्ताह, पहला सप्ताह दिसंबर का, वो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल रहा था। बिल्कुल, तो भैया दिन में ठंड आओ बाढ़ी लोगन ला जबर जाड़ा के सामना करे बर पड़ी। आप सबों के बहुत बहुत धन्यवाद अमर करा जुड़े भर और ये पूरा जानकारी बार। तो ये भैया दिन में जो ने तापमान में गिरावट के दौर सलग जारी रही। अलग अलग जगह की तस्वीर आप मला दिखायन के का स्थिति है मौसम ला लेके। असल में फेंगल तूफान के असर रही से बारिश हुई, तापमान जरूर बढ़े रही से, फिर अब बादल पूरा तरह ले छटत है और एक संग ही जो ने जबर जाड़ा के सामना लोगन लब करे बर पड़ा थे। बारथा लागू रायपुर ले खबर है जहां शीतकालीन सत्र ले पहली साय कैबिनेट की आज बैठक हुई। मंत्रालय में यानी 11 बजे साय कैबिनेट की बैठक हुई। कुछ संशोधन विधेयक ऊपर कैबिनेट के बाद चर्चा हुई। धान खरीदी समेत कई प्रस्ताव ऊपर चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आप मन तक पहुंचाते रायपुर ले, जी हाँ आज साय कैबिनेट की बैठक हुई। शीतकालीन सत्र ले पहली आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। मंत्रालय में यानी 11 बजे बैठक हुई। कुछ संशोधन विधेयक ऊपर कैबिनेट में चर्चा हुई। धान खरीदी समेत कई प्रस्तावों पर घलो चर्चा हुई। रायपुर ले खबर जहां सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रम में शामिल हुई। सीएम साय 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक ली। बैठक के बाद कांकेर के पखांजूर जाही। पखांजूर में स्वर्गीय असीम राय की प्रतिमा की अनावरण करी। सीएम साय करोड़ों के विकास काम की सौगात दी। सीएम साय संध्या 5 बजे नया बस स्टैंड रायपुर जाही। सीएम वर्किंग स्पेस और इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन करी। सीएम के संग डिप्टी सीएम अरुण साव घलो उकर संग में रहे। रायपुर ले खबर जहां सीएम विष्णुदेव साय आज 2 घंटा बीजेपी कार्यालय में रही। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड ऊपर मंत्रिमंडल चर्चा करी। सीएम सबो मंत्रिमंडल विभाग बार जानकारी ले। जेपी नड्डा के कार्यक्रम न लेके गलो चर्चा आज करे जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव ले पहली नेता मन अब लोगन के मुद्दा उठाना शुरू कर दें। धरना प्रदर्शन और विरोध के 4 तस्वीर आप मन ला दिखात हन। रायपुर में बीजेपी पार्षद मन महापौर और नगर निगम के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। ब्राह्मण पारा वार्ड में जल संकट के आरोप लगाते हुए जम के प्रदर्शन करें। बीजेपी पार्षद मन के संग स्थानीय लोगन घलो मौजूद रहे। रायपुर में नगर निगम के 10 जोन मुख्यालय में कांग्रेस के नेता समस्या अवैध निर्माण 1 साल पार्षद निधि नहीं दे के आरोप लगाते हुए विरोध करें। बढ़त अपराध ला लेके घलो नाराबाजी करें। महासमुंद जिला के ग्राम खैर झिटी के ग्रामीण मन विरोध करें। शमशान घाट पर आरक्षित भूमि ले अवैध कब्जा हटाए की मांग लेके प्रतीक के तौर में शव यात्रा निकालेगी। तुम गांव ओवरब्रिज का ना पुलिस वो मतलब रोक ली सौ शव यात्रा नई निकाले पर समझाएगी। कवर्धा में बाजार 4 भाटा क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल में स्कूली छात्रा मन के संग शिक्षक के ऊपर छेड़छाड़ करे के आरोप है। मामला में आरोपी शिक्षक ला गिरफ्तार करे के मांग लेके एबीपी के कार्यकर्ता मन मोर्चा खोल दे हैं। नाराज कार्यकर्ता मन कलेक्टर कार्यालय घेराव कर मेन गेट में धरना दी और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई के मांग करें। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल हुए एक युवक के मौत के मामला आगू आए। युवक के नाम मनोज साहू है और वो अबनपुर के रहिया है। बताया जाते है कि भर्ती के बेरा 1600 मीटर के दौड़ लगाए गए। इस दौड़े के बाद ओकर ऑक्सीजन लेवल सलग कम होने लगी, सब वो बेहोश हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इलाज पर भर्ती कराई गई, जहाँ वह देर रात दम तोड़ दी। सीएम साहब 10 लाख रुपया दे के घोषणा करे। यदि एनएसआई 50 लाख रुपया मुआवजा के मांग ऊपर प्रदर्शन करे। प्रशासन के कहना है कि युवक के सिकल सेल ले पीड़ित रही सो ऑक्सीजन लेवल कम होए के स्थिति ओकर मौत हुए। मामला की जांच करे जाते हैं।
देखिए, रायगढ़ स्टेडियम में अग्निवीर जो भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है, सुबह पता चला कि एक मनोज साहू नामक युवक की मृत्यु हो गई कल इसी दौरान। जब ये बात पता चली तो हम लोग मेडिकल कॉलेज गए और जब सब पता लगा तो हम लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं कि मामले की लीपापोती ना की जाए, क्यों उसकी मौत हुई इसकी जांच की जाए, इस बात का खुलासा किया जाए, दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। कलेक्ट्रेट में NSCOI के कुछ प्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा मौखिक मांग रखी गई है और लेकिन लिखित में ज्ञापन नहीं सौंपा गया है। स्वेच्छानुदान से, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 10 लाख रुपए अभी देने के पोस्टमार्टम कराया गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी है उचित कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक पर रुकबो, लौट के आप वाले दिखाबो छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर।